हेलो माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पीलिया रोग तथा उससे बचने के उपाय के संबंध में बताएंगे। दोस्तों, इस विषय पर चर्चा करने से पहले आपसे अनुरोध है कि आपने अभी तक मेरे पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे देख लें तथा प्रजापति हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे द्वारा डाली गई सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पीलिया रोग तथा उससे बचने के घरेलू उपाय। पीलिया रोग की उत्पत्ति का कारण वायरस माना जाता है। इस रोग का प्रसार और आक्रमण सभी स्थानों पर सभी उम्र के स्त्री पुरुषों में समान रूप से होता है, लेकिन बच्चे और युवक इस रोग से अधिक संक्रमित होते हैं। गर्मी की अपेक्षा वर्षा के उत्तरार्ध एवं सर्दी के मौसम में यह रोग अधिक होता है। यकृत या जिगर मानव शरीर की सबसे बड़ी, महत्वपूर्ण तथा अत्यधिक सक्रिय ग्रंथि है। इससे अंग्रेजी में लीवर कहते हैं। लीवर को मानव शरीर का कारखाना कहा जाता है, जहाँ पर खाद्य पदार्थों के रूप में उन कच्ची सामग्रियों को पौष्टिक तत्वों में परिवर्तित करने के लिए शोधन किया जाता है जिनकी आवश्यकता ऊर्जा प्रदान करने के लिए होती है। इसी के द्वारा हमारे शरीर से अपशिष्ट सामग्री को बाहर निकाला जाता है। मानव जीवन की गुणवत्ता और आयु लीवर के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। लीवर में किसी भी तरह की गड़बड़ी पैदा हो जाने से सारे शरीर पर घातक प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित पानी तथा अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाला रोग पीलिया कहलाता है। पित्ताशय से निकलकर आंत में आने वाली पित्त नलिका में अवरोध होने पर पीलिया रोग होता है, अर्थात जब पित्ताशय में किसी प्रकार की रुकावट हो जाती है तो पित्त छोटी आंतों में नहीं आ पाता है और वापस यकृत में चला जाता है। वहां पर स्थित धमनियों में रहने वाले रक्त में मिल जाता है, जिससे रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है जो पित्त में विद्यमान रहती है। पीलिया होने का कारण बिलिरुबिन नामक पदार्थ है, जिसका निर्माण शरीर के ऊतकों और रक्त में होता है। जब लीवर में लाल रक्त कोशिकाएं टूट जाती हैं तब पीले रंग का बिलिरुबिन नामक पदार्थ बनता है। पित्त नालिका में रुकावट के कारण बिलिरुबिन बढ़ जाता है। अगर रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा सीमा से ज़्यादा हो जाती है तो लीवर की गंदगी साफ करने की प्रक्रिया रुक जाती है। इसी को जॉन्डिस या पीलिया रोग के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में जिगर तथा तिल्ली के बढ़ जाने की स्थिति में पीलिया का जन्म होता है। बिलिरुबिन युक्त रक्त जब नेत्रों में आता है तो नेत्र पीले रंग का हो जाता है। बिलिरुबिन की मात्रा रक्त में अधिक होने के कारण गुर्दा, जिसे किडनी कहते हैं, रक्त को पूर्णतः छाने में असमर्थ हो जाता है तो मूत्र का रंग पीले रंग का हो जाता है। पीलिया रोग में सबसे पहले हल्का ज्वर होता है, भूख नहीं लगती है, जी मिचलाता है, कमजोरी लगती है और त्वचा पर हल्की खुजली होती है। ज्यों-ज्यों वायरस का यकृत पर आक्रमण बढ़ता है, आँख, हाथ, पैर एवं मूत्र का रंग पीलापन बढ़ जाता है, अर्थात शरीर निर्बल, निस्तेज, कांतिहीन और शरीर का रंग बरसाती मेढक सा हो जाता है। ऐसी स्थिति में रोगी को चिकित्सक को दिखा देना चाहिए तथा चिकित्सक के सलाह पर यूरिन व ब्लड के टेस्ट होने पर पता लग जाता है कि पीलिया रोगी की क्या स्थिति है। उसी के अनुसार दवा आदि करना चाहिए। पीलिया रोगी को अधिक वसायुक्त व अधिक मीठे भोजन यथा घी, तेल, तली हुई चीज़ें, मिर्च, मसाला, गरिष्ठ भोजन, उड़द, राजमा, इमली, चाट, समोसा, आम, लाल मिर्च, नमक, अचार, मलाई, बासी व बादी भोजन का परहेज करना चाहिए तथा गन्ने का रस, संतरा, मौसम्बी का रस, मूली रस, मलाई रहित दूध, अंगूर, गाय का मट्ठा, दही, आलू, चावल, मूंग की दाल, गेहूं की रोटी, लौकी, ककड़ी, मूली, खीरा, टमाटर, आंवला, परवल, गाजर, सेब, पपीता, करेला, तरोई, चौलाई, बथुआ, धनिया, पुदीना का सेवन करना चाहिए। मुनक्के का प्रयोग लाभकर है। ग्लूकोज मिला पानी अत्यंत लाभकारी है। रोगी को आलू तथा मूली की सब्जी का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। नींबू का रस भी लाभकर है। शुरू के 4-6 दिन सिर्फ दही चावल देना चाहिए। उसके 1-2 घंटे बाद 1 गिलास मट्ठा तथा हल्का सेंधा नमक के साथ तथा 4 पके केला खाने के लिए देना चाहिए। रोगी को पूर्णतः विश्राम करना चाहिए। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी तथा गन्ने का रस पीने के लिए देना चाहिए। इसके अतिरिक्त पीलिया में आंवला, चिरैता, गिलोय, नागरमोथा, घी कुंवार, अनार, तुलसी, अदरक का सेवन करना लाभकारी है। घरेलू उपाय में पुनर्वा अर्थात गजर पुन्ना, जिसे गांव में पत्थरचट्टा कहते हैं,
की थोड़ी सी जड़ तथा 4-5 दाने काली मिर्च के साथ पीसकर सुबह सुबह शहद के साथ चाटने से 1 सप्ताह में पीलिया ठीक हो जाता है। अगर रोगी को सत्तू खाकर गन्ने का रस सेवन कराया जाए तो सप्ताह भर में पीलिया ठीक हो जाता है। गिलोय का रस शहद में मिलाकर सुबह सुबह सेवन करने से पीलिया में आराम मिलता है। कच्चे पपीते को बिना मसाले की सब्जी खाने से भी आराम मिलता है। पीलिया रोगी को रोज़ सुबह शाम 1-1 गिलास छाछ या मट्ठा में थोड़ा सा सेंधा नमक डालकर पीने से 1 सप्ताह में आराम मिलता है। अगर गेहूं के दाने के बराबर सफ़ेद खाने वाला चूना गन्ने के रस में रोज़ सुबह दिया जाए तो शीघ्र पीलिया ठीक होता है। 5 तोला मूली के पत्तों का अर्क निचोड़कर 1 तोला मिश्री के साथ बासी मुँह पीने को दिया जाए तो लाभ मिलता है। आंवले के चौथाई कप रस के साथ 1 गिलास गन्ने का रस मिलाकर रोज़ पीना भी इसमें आराम मिलता है। एक बतासे पर कच्चे पपीते का रस 10 बूंद डालकर 10-15 दिन खिलाने से भी पीलिया ठीक हो जाता है। टमाटर में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो रोगों से लड़ने में सहायक है। 1 गिलास टमाटर के जूस में चुटकी भर काली मिर्च और थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर सुबह के समय पीने से पीलिया में लाभ पहुंचाता है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच त्रिफला रात में भिगो कर रख दें। रात्रि भर भीगने के बाद सुबह इस पानी को छानकर रोगी को पिलाएं, आराम मिलेगा। कच्ची मूली और उसके हरे पत्ते प्रतिदिन सुबह गुड़ के साथ खाने से पीलिया में आराम मिलता है। पीलिया में घी कुआर के गूदे का रस सेवन करना तथा दारू हल्दी को पीसकर शहद के साथ चाटना लाभदायक है। गन्ने का रस पीलिया में रामबाण औषधि है। गन्ने का रस अधिक से अधिक पीलिया रोगी को पिलाना चाहिए क्योंकि गन्ने के रस से पेशाब की मात्रा बढ़ती है और त्वचा में स्थित पित्त भी उससे बाहर निकलता है। इससे यकृत को भी पोषण मिलता है। गन्ने का रस निकालते समय सफाई और शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, अतः रस के स्थान पर गन्ना चूसना बेहतर है। आप इन बताए गए उपायों को पीलिया में अपनाते हैं तो शीघ्र ही आपको पीलिया रोग से स्वस्थ हो जाएंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके।